हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सलाइवरी ग्लैंड और उसकी कंपोजिशन के बारे में, उसका क्या फंक्शन होता है हमारे डाइजेशन में, वो मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे लीवर, जो कि हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है और इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी के लिए। इसके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के फंक्शन में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा पहला पॉइंट है कि जो हेपेटोलॉजी होता है, ये स्टडी ऑफ लीवर को हम कहते हैं हेपेटोलॉजी। तो हम अगर लीवर की स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेट। इसका जो वेट होता है ये करीब 1.2 से लेकर 1.5 kg तक का होता है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन का जो वेट निकलता है ये 1.2 या फिर 1.5 के बीच में वैरी करता है। इसके दो लोब्स होते हैं। जो हमारा लीवर होता है उसमें मेजर दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है और सेकंड लेफ्ट लोब होता है। द नेक्स्ट है लोकेशन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो हम देखेंगे। अपर राइट हैंड कॉर्नर। सो ये हमारे जो राइट हैंड होता है उसके साइड प्रेजेंट होता है, कॉर्नर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम। जो हमारा राइट हैंड होता है उस साइड जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है उसके अपर साइड में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है और ये जस्ट बिलो द डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, ये जस्ट उसके नीचे हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होगा एब्डोमिनल कैविटी में। द नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। तो जो हमारा लीवर होता है ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। जितना ही ये बड़ा होता है उससे ज़्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन में ये अपना रोल प्ले करता है। तो उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये बनती है कि हम अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसी और अपने डाइट में चीज़ों को शामिल करें जो कि हमारे लीवर के लिए अच्छा होता है। तो हमारा जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और जो इसका कलर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, यानी कि ये डार्क जो होता है ब्राउन कलर में दिखता है, जो कि थोड़ा सा रेडिश टाइप का होता है। द नेक्स्ट है हेपेटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड आर कवर्ड बाय द ग्लिसन्स कैप्सूल। तो जो हमारे हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल और साथ ही ये फंक्शनल यूनिट होते हैं लीवर के। तो जो लीवर होता है उसका स्ट्रक्चरल और साथ ही फंक्शनल यूनिट होता है हेपेटिक लोब्यूल, जिसे कि हम हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। इन हेपेटिक लोब्यूल्स में हेपेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि बाइल सिक्रीट करते हैं, जो हमारे डाइजेशन में फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं इसका जो कवर होता है उसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, यानी कि ये जो कवर होता है ये हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर एक लेयर बनाता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है और ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है ग्लिसन्स कैप्सूल। द नेक्स्ट है हेपेटिक सेल सिक्रेट्स बाइल एंड पासेस थ्रू हेपेटिक डक्ट। तो जो हमारे हेपेटिक सेल्स होते हैं ये बाइल का सिक्रेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और वो पास होता है हेपेटिक डक्ट के थ्रू। जो दो लोब होते हैं इससे दो डक्ट निकलते हैं जिसे कि हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं और फिर बाद में ये जो हमारे गॉल ब्लैडर होता है उसके डक्ट से मिल जाते हैं जिसे कि हम बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। तो हम नेक्स्ट देखेंगे बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड इन अ गॉल ब्लैडर। ये जो बाइल होता है ये स्टोर होता है और कंसनट्रेट होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, जो कि लीवर के पास ही प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन होता है कि ये जो भी बाइल आता है हमारे हेपेटिक डक्ट से होता हुआ, जो कि हमारे हेपेटिक सेल बनाते हैं, ये उसे स्टोर करने का काम करता है और साथ ही ये बाइल को कंसनट्रेट करता है जो कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फाइनली ये रिलीज़ होता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को। देन गॉल ब्लैडर ये एक थिन मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे से पॉकेट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। यहीं पे आके जितने भी हमारे बाइल होते हैं वो आके यहीं पे स्टोर हो जाते हैं। देन द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसे कि हम सिस्टिक डक्ट भी कहेंगे, अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेपेटिक जो दो लोब होते हैं उनसे जो डक्ट आते हैं यानी कि हेपेटिक डक्ट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं और फाइनली ये जो हमारे गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है जिसे कि हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ये इसके साथ मिल जाता है और मिलने के बाद से ये बनाता है हमारा बाइल डक्ट, जिससे कि बाइल का जो होता है वहाँ पे रिलीज़ होता है हमारे डिओडेनम में आके ओपन होता है पैनक्रियास के डक्ट के साथ। तो वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये पैनक्रियास के साथ आकर वहाँ पे ओपन होता है हमारे डिओडेनम में। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हेपेटिक डक्ट है वो आते हैं और हमारे जो गॉल ब्लैडर होता है उसके डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं और जो भी बाइल का वहाँ पे रिलीज़ होना होता है वो हो जाता है, जिसकी हेल्प से हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है
वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसका रोल होता है हमारे लीवर का कि वो जो भी डाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम होते हैं वो सिक्रीट करता है, यानी कि उसका प्रोडक्शन करता है और ये रिलीज़ हो जाता है हमारे ड्यूडेनम में। और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे फूड के डाइजेशन में तो ये हेल्प करता है। साथ ही लीवर के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करता है। और साथ ही ये लार्जेस्ट ग्लैंड होने की वजह से इसके और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के। भी बेसिक मेटाबॉलिज्म होते हैं हमारे बॉडी के, उसमें हमारा लीवर बहुत बड़ा ही यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो जो हमारा लीवर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। तो हमें इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो लीवर हो वो हेल्दी रहे, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लीवर से रिलेटेड। इसलिए हमें अपने डाइट में अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे कि जो हमारा लीवर अच्छा रहे, स्ट्रॉन्ग रहे और हेल्दी रहे। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए, ताकि जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर चले जाए, जो हमारा जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई हो सके, जिससे कि हम हेल्दी बने रहे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इस वीडियो या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।